सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ श्रुति। आई एम अ थर्ड ईयर नीट ड्रॉपर। सो मेरी कहानी कुछ इस प्रकार है कि मेरा 2024 में नीट का स्कैम हो गया मेरे साथ, इवन बहुत सारे बच्चों के साथ। और 2025 ऐसा आ गया कि जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। सो हियर आई एम फाइटिंग बैक अगेंस्ट एनटीए एंड फॉर नीट 2026। तो मैं फ़िलहाल क्या करती हूँ, मैं वन डे वन चैप्टर करती हूँ, या तो वो फिज़िक्स का हो या केमिस्ट्री का हो या फिर बायोलॉजी का हो। यार सच में केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ने का तो मन ही नहीं करता। बस मन करता है कि बायोलॉजी पढ़ते रहो, लेकिन ऐसा तो कुछ होने नहीं वाला ना। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं कर पाऊँ, बट अब मेरा मन बदल रहा है कि मैं सोच रही हूँ कि 2-2 घंटे करके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक साथ देखूँ। आई रियली डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद मी कि मैं एक चैप्टर से जल्दी बोर हो जाती हूँ, या फिर आई शुड स्विच बिटवीन चैप्टर्स कि मैं किस मेथड से पढूँ। बट आई विल फाइंड आउट सून कि मेरे को कैसे करना है। सो मैं क्या करती हूँ, बायो के लिए मैं एनसीईआरटी पढ़ती हूँ। उससे पहले मैं अपने नोट्स पढ़ती हूँ। अगर वो चैप्टर जो है ज़्यादा ही डरावना सा है, जो मतलब कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट में जिस चैप्टर में थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं लैंग्वेज में, तो वो पहले मैं नोट से करती हूँ, देन मैं एनसीईआरटी करती हूँ। और एनसीईआरटी पढ़ने के साथ साथ जो मैं लाइन्स बार बार भूल जाती हूँ, मैं उसको करती हूँ कि मैं एक बार उसको मतलब गो थ्रू करती रहूँ डेली बेसिस पे या फिर एवरी 3 डेज़, कि मुझे वो जो एनसीईआरटी की लाइन्स हैं जो मैं भूल जाती हूँ, वो भी याद होती रहें। सो और देखा जाए फिज़िक्स केमिस्ट्री का, तो मैं प्रचंड सीरीज़ और उम्मीद सीरीज़ से लेक्चर्स अपने लेती हूँ। और ये जो लेक्चर्स होते हैं ये एवरेज 7 आवर्स के होते हैं। यू कैन ऑल्सो सी ऑन यूट्यूब। सो इसमें मैं नोट्स तो प्रिपेयर नहीं करती, क्योंकि मैंने रिसेंटली टैब परचेज़ किया है, तो मैं नोट्स नहीं बनाती हूँ अपने। और मेरे पास ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में 2 टीचर्स के हैं जिनसे मैंने लास्ट ईयर पढ़ा था, नोट्स हैं। और मैं लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा खर्चा किया था इन शॉर्ट नोट्स के ऊपर, तो इस साल तो मैं नहीं करूँगी, ना ही अपने पेन की इंक वेस्ट करूँगी, क्योंकि इस चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है शॉर्ट नोट्स बनाने में, और मेरे पास ऑलरेडी हैं। सो आई एम ट्राइंग कि मैं सिर्फ लेक्चर्स सीखूं, लेक्चर्स के क्वेश्चन लगाऊं, रिवीजन करूं थ्रू पीडीएफ एंड शॉर्ट नोट्स फ्रीक्वेंटली। और हर चैप्टर के एटलीस्ट 100 क्वेश्चन तो भी कर ही लूँ, क्योंकि अभी टाइम कम है। और मैं चाहती हूँ कि हर वैरायटी के क्वेश्चन मैं कर पाऊँ सॉल्व, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस बार केमिस्ट्री हार्ड आएगी या फिर बायोलॉजी, क्योंकि इस बार 2025 में तो फिज़िक्स ही हार्ड आ गई। तो ऐसा तो होगा नहीं अगली बार भी फिज़िक्स देंगे, इतने बेवकूफ़ तो नहीं है। बट हो भी सकता है कि पूरा पेपर ही हार्ड दे दें, या फिर एक पोर्शन हार्ड दें। फिज़िक्स मीडियम ही रखेंगे जहाँ तक तो है, क्योंकि ट्रेंड में देखते हैं कि एक नीट का जो है कि उसमें अगर आपका 1 साल में आया है बहुत सारा टफ पेपर, तो उसके अगले साल थोड़ा ड्रिप देखने को मिलता है। सो लेट्स सी कि कैसा पेपर आने वाला है, बट हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। सो मैंने रिसेंटली एक टेस्ट सीरीज़ भी बॉट की है, जिसमें ऑलमोस्ट 5 लाख क्वेश्चंस हैं। एंड मुझे नहीं लगता कि मैं 4000 भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँगी, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं एटलीस्ट 50,000 क्वेश्चन तो कर ही लूँ हर सब्जेक्ट के। तो नहीं, मतलब अब तो टाइम नहीं है, बट कर तो सकती हैं ट्राई। और आई रियली वांट कि दिसंबर से ही या फिर दिसंबर के लास्ट में मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने लग जाऊँ, एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूँगी, क्योंकि मेरी जो अप्रोच होती है ना क्वेश्चन में, मुझे वही समझ नहीं आती है कि कैसे करना है कैसे नहीं। तो उसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। सो आई होप कि जैसा मैं सोच रही हूँ वैसे ही मैं जो प्लानिंग करती हूँ वो एग्जीक्यूट कर पाऊँ। एंड आई नो कि मेरे वर्ड्स थोड़े फंबल करते हैं, एंड मैं बोल नहीं पाती ठीक से, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से किसी से मैंने बात ही नहीं की। मतलब नीट के चक्कर में मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बात करनी एंड ऑल। So I'm trying on my speaking skills and communication skills. So thanks for watching. Subscribe, please.